good morning everyone. Today we will do exercise 1.1 of chapter sets. सेट्स हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. सेट्स क्या होता है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने सेट के एग्जाम्पल कर लिए जो आपके एनसीईआरटी बुक में है. अब इसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे सेट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ एनसीईआरटी बुक इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स. आपने बताना है कि इनमें से आपके सेट कौन से हैं. सो लेट अस टेक फर्स्ट पार्ट. The collection of all months of a year beginning with the letter J. अब पहला जो आ रहा है कलेक्शन. अब आपको पता है कि सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पर कलेक्शन तो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है आपका. अब आप यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा है कलेक्शन होना चाहिए, आपके मंथ आने चाहिए जिसमें जो कि आपका लेटर स्टार्ट हो जे से. अब देखिए आपके मंथ होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. तो जो मंथ आपके जे से स्टार्ट होते हैं तो यस इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. सो इट इज़ अ सेट. तो ये आपका क्या हुआ, सेट हुआ. तो जितने भी मंथ हैं आपके ईयर के जो जे से स्टार्ट होते हैं इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. नाउ सेकेंड इज the collection of 10 most talented writers of India. You have to write collection of 10 most talented writers of India. अगर हम बात करें most talented writers of India तो हो सकता है कि मैं कुछ और नाम बताऊं, मेरी तरफ से कुछ और talented हो 10, आपकी तरफ से आपको कोई और talented लगते हों 10 राइटर्स. तो ये जो है यहाँ पर जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं वो पर्सन टू पर्सन क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो ये मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट अ सेट. ये आपका सेट नहीं है क्योंकि देखिए टैलेंटेड राइटर्स बहुत हैं. आप किसी और को टैलेंटेड समझ सकते हैं, मैं किसी और को टैलेंटेड समझ सकती हूँ. तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स जो हैं हर पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी कर सकते हैं. तो इसलिए इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड collection. It was well defined collection and it is not a well defined collection. First case well defined था, ये आपका well defined नहीं है. Next देखते हैं third part. A team of 11 best cricket batsmen of the world. अब देखिए 11 batsmen, best batsmen of the world. देखिए वेरी करता है पर्सन टू पर्सन. मेरे लिए 10 बेस्ट कुछ और हो सकते हैं, आपके लिए 10 बेस्ट कुछ और हो सकते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ object. Next, let us take fourth, the collection of all boys in your school, of your class. अब आपने बताना है collection of all boys in your class. अब boys जो हैं वो collection आपकी जितने भी क्लास में आपके boys आते हैं तो वो एक well defined collection of object हो गया. तो part fourth is well defined collection of object. Let us take part fifth, the collection of all natural numbers less than 100. ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 100. अब हमें पता है नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन टिल 100. बट यू हैव टू मेक अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100. तो लेस देन 100 तो आपका कलेक्शन बन जाएगा और वो वेल डिफाइंड कलेक्शन बनेगा. इसीलिए कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. सो इट इज सेट. तो आपका फर्स्ट भी सेट है, आपका सेकेंड पार्ट इज नॉट अ सेट, आपका थर्ड पार्ट इज नॉट अ सेट, आपका फोर्थ पार्ट इज अ सेट एंड योर फिफ्थ पार्ट इज अ सेट. सो दिस इज सेट. ओके, वेल डिफाइंड हो रहा है. यहाँ पर कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड इट इज नॉट अ सेट बिकॉज टैलेंटेड पर्सन में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. दिस इज नॉट अ सेट. बेस्ट 11 best cricket batsmen, it may also vary from person to person. Next, collection of all boys in your school, it is set. Next, the collection of all natural number less than 100, it is also set. Okay, now let us discuss sixth part, a collection of novels written by writer Munshi Premchand. अब जो नोवेल्स मुंशी प्रेमचंद ने लिखी हैं वो सारी की सारी क्या हैं, कलेक्शन है. ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं तो इट इज़ ऑल्सो सेट.
तो ये भी आपका क्या हुआ, सेट हुआ, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली मेंशन है कि मुंशी प्रेमचंद की नोवेल्स के बारे में कि जो सारी कलेक्शन है, क्या वो कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, यस इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो इट इज सेट। नेक्स्ट पार्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, जितने भी आपके इवन इंटीजर्स हैं क्या वो कलेक्शन है, यस इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो इट इज ऑल्सो सेट। नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब देखिए इस जो चैप्टर में क्वेश्चंस हैं आपके, ओके, दैट इज ऑल्सो वेल डिफाइंड, तो इट इज ऑल्सो सेट। एंड इफ वी टॉक अबाउट लास्ट पार्ट, ninth part, a collection of most dangerous animal of the world, most dangerous animal, देखिए वो तो एनिमल टू एनिमल ही वेरी करेगा, तो इट इज नॉट अ सेट, ओके, इट इज नॉट अ सेट। So that is all about for question number 1. Let us discuss question number 2. Let a set 1, 2, 3, 4, 5, 6 insert the appropriate symbol. आपने appropriate symbol को insert करना है जो कि आपका एप्सिलॉन है, जिसे हम belong to कहते हैं, और इसे हम कहते हैं not belong to in the blank space. आपने बताना है, देखिए आपका set given है, तो इनमें से जो ये आपके एलिमेंट गिवन है क्या ये इस सेट को बिलोंग करते हैं, तो आप ये सिंबल लिखेंगे। ये जो सिंबल है आपका दिस सिंबल, इसका मतलब है बिलोंग टू, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो, एंड दिस सेट, दिस सिंबल डिनोट डज नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग, ओके। तो आपने यहाँ पर ये बताना है कि ये एलिमेंट क्या 5 इस सेट को बिलोंग कर रहा है, क्या ये 8 एलिमेंट इस सेट को बिलोंग कर रहा है। नाउ लेट अस स्टार्ट फर्स्ट, 5, क्या 5 इस सेट में है, यस इट इज प्रेजेंट इन सेट ए, ओके, तो आप लिखेंगे यस 5 बिलोंग्स टू सेट ए। सिमिलरली सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में 8 है। अब देखिए इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं हमारे वो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या इस सेट में 8 प्रेजेंट है एलिमेंट, नहीं, तो वी विल राइट 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। सिमिलरली थर्ड पार्ट, यू कैन सी 0 हियर, क्या यहाँ पर आपको 0 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो यू विल राइट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। सिमिलरली लेट अस सी पार्ट 4, यहाँ पर आपका 4 है, तो 4 आपका सेट में बिलोंग कर रहा है, तो यू विल राइट 4 बिलोंग्स टू सेट ए। सिमिलरली फिफ्थ पार्ट 2 आपके सेट में है, तो यू विल राइट 2 बिलोंग्स टू सेट ए। एंड सिक्स्थ पार्ट इज 10 इस सेट में है, 10 इस सेट में नहीं है, तो यू विल राइट 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ओके। तो इन दिस वे यू विल डू क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई एलिमेंट उस सेट में प्रेजेंट है तो वी राइट बिलोंग, अगर कोई एलिमेंट उस सेट में प्रेजेंट नहीं है तो वी राइट डज नॉट बिलोंग, ओके। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। राइट द सेट इन द रोस्टर फॉर्म, ओके, दीज आर द सेट विच आर गिवन इन सेट बिल्डर फॉर्म, आपको इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, सेट ए for all x such that x is an integer and x lies between -3 and 7, ठीक है। आपको गिवन है कि x जो है आपका इंटीजर्स है और साथ में x किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, कौन कौन सी वैल्यूज़ के बीच में लाई कर रहा है, -3 और 7 के बीच में लाई कर रहा है, ओके। तो आपको रोस्टर फॉर्म लिखना है, तो देखिए रोस्टर फॉर्म सबसे पहले सेट ए गिवन है तो ए लिख लेंगे, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रेसेस स्टार्ट। इसके बाद देखिए वो कह रहा है कि जो x है आपका इंटीजर वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे एलिमेंट क्या आ जाएंगे, हम स्टार्ट करेंगे -3 के बाद आपका आएगा -2, देन -1, देन 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। तो दिस इज योर रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट, ठीक है। तो ये तो था। अगर आपका यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि x लाइज बिटवीन -3 and 7, अगर यहाँ कहीं इस तरह से होता इक्वल तो हम इस टर्म को इंक्लूड करते। अगर यहाँ भी मान लीजिए इस सिंबल के साथ इक्वल भी लगा होता
तो हम इस सिंबल को, इस जो आपका एलिमेंट है इसको इंक्लूड करते हैं, वरना हम एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो कह रहा है कि एलिमेंट इन दोनों जो आपका x है वो इन दोनों के बीच में लाई करता है, तो इसीलिए हमने स्टार्ट किया -2 से और एंड किया हमने 6 पे। ओके ओके, नाउ सेकेंड पार्ट B set is given for all x such that x is a natural number less than 6। देखिए आपका जो x है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए और वो होना चाहिए आपका लेस देन 6। अब नेचुरल नंबर आपको पता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, ठीक है, वो जाना चाहिए 1 2 3 4 5। इट शुड बी लेस देन 6, यानी आपने 6 नहीं लेना है, 6 से कम कर। तो आपका रोस्टर फॉर्म क्या बनेगा, B सेट आपको B गिवन है, दैट इज इक्वल टू braces start 1 2 3 4 5। So this is the roster form of this set builder form. Okay, now question third part. Set C for all x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। मतलब आपका 2 डिजिट का नेचुरल नंबर होना चाहिए और उन 2 डिजिट का सम जो है आपका 8 आना चाहिए। देखिए नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन 2 डिजिट के लेने हैं हमें, तो हम स्टार्ट करेंगे 10 से, ठीक है। तो 10 हो गया आपका, 10 1 और 0। देखिए हमें इस तरह से करना है क्वेश्चन, 8 आना चाहिए आपका सम, ठीक है। अगर हमारे नेचुरल नंबर हैं 10 से शुरू होते हैं, 10 से, ओके, तो 1 + 0 क्या होता है आपका, ये तो आपका 1 बनेगा, ठीक है। अगर हम 11 की बात करें तो 1 + 1 आपका बन जाएगा 2। तो आपको इस तरह से 2 डिजिट का सम करना है कि आपका बने 8। तो क्या बनेगा हमारा सेट बनेगा, सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय C, दैट इज इक्वल टू 8 बनेगा हमारा नंबर 1 7 से 17, ठीक है, 7 + 1 क्या आ गया 8, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में हमारा बनेगा 2 और 6 से 26 से 2 + 6 8। इसे नेक्स्ट लाइन से 3 से क्या बनेगा हमारा 35, 3 + 5 8 हो गया आपका। नेक्स्ट 44, इससे भी आपका 8 बन जाएगा। नेक्स्ट 53, ये भी आपका 8 बनेगा। नेक्स्ट 62, ये भी आपका 8 बनेगा। 71, ये भी आपका 8 बनेगा। 80, दिस इज ऑल्सो 8, ओके। इसके बाद तो देखिए आपकी 9 वाली लाइन चल पड़ेगी, तो इसीलिए हम उसमें से तो इंक्लूड कर ही नहीं सकते, तो हमें 2 डिजिट का ही लिखना था, तो दिस इज 2 डिजिट, दैट इज 17 26 35 44 53 62 71 एंड 80। तो दिस इज द सेट इन रोस्टर फॉर्म, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ पार्ट। Set D is given, D is equal to for all x such that x is a prime number which is divisor of 60। अब x ऐसा प्राइम नंबर है जो आपका 60 का डिवाइजर हो, मतलब प्राइम नंबर होने चाहिए और वो आपके 60 को डिवाइड करते हो। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो 1 and itself से डिवाइड होते हैं, ठीक है। जैसे आपका हो गया 2 3 4 नहीं होता, देखिए 4 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है, तो 1 and itself, ठीक है, 4 नहीं हो सकता। देन 5, ठीक है। बट अब प्राइम नंबर वो क्या इस 60 को डिवाइड भी करते हैं, यस, लेट अस सी। 2 डिवाइड करता है इसे, बिल्कुल, 2 30 2 आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट 3 करता है डिवाइड, यस। 5 करता है डिवाइड, यस। सिमिलरली 6 करता है, 6 तो आपका प्राइम नंबर ही नहीं है, ठीक है। 7 आपका प्राइम नंबर है, नहीं करेगा डिवाइड, एंड सो ऑन। अगर आप चेक करेंगे तो कोई डिवाइड नहीं करेगा। तो दिस नंबर्स 2 3 एंड 5, दिस विल मेक अ सेट D, ओके। नाउ लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिफ्थ पार्ट, दैट इज सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय E, the set of all letters in the word trigonometry। तो आप इसका सेट कैसे फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो हमने इसके लिए बात की थी, देखिए सेट आपका E से रिप्रेजेंटेड है। वी विल स्टार्ट विद ब्रेसेस। बस हमें करते समय ये ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई अल्फ़ाबेट जो रिपीट हो रहा है, हमें सिर्फ 1 टाइम लिखना है। तो हेयर T
separated by comma, R I G O N, देन अगेन O। तो O अब हम दोबारा नहीं लिखेंगे, M E, वी हैव ऑलरेडी रिटन T, T हम लिख चुके हैं, R भी हम लिख चुके हैं पहले, वो भी नहीं हम लिखेंगे, देन Y। तो दिस इज द सेट इन द रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमने वर्ड लिख लिया। बस लिखते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो लेटर्स, जो अल्फाबेट्स आपके 2 बार आ रहे हैं, हमें रिपीट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम लिखना है, ओके। नेक्स्ट, 6th पार्ट, F, the set of all letters in the word better. So how we will write this? We will write this as F is equal to, start the braces, B E T separated by commas and R. Okay, देखिए यहाँ पर E 2 बार रिपीट है, we will write only 1 time. T is also repeated 2 times, we will write only 1 time. So this is our set. Okay. हाँ जी student, let us do question number 4. Write the following sets in the set builder form. आपको sets given है, आपको इन्हें set builder form में लिखना है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें ध्यान से, तो ये है 3, 6, 9, 12, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये 3 के मल्टीपल में गिवन है आपको। देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो इसे हम किस तरह से लिखते हैं? फॉर ऑल x such that x is equal to 3n, x is equal to 3n, मल्टीपल ऑफ n। मतलब अगर n हमारा नेचुरल नंबर है तो अगर हम n में वैल्यू 1 डालते हैं तो ये 3n बन जाएगा, 2 डालेंगे तो ये 6n बन जाएगा, 3 डालेंगे तो ये 9 बन जाएगा, एंड 4 डालेंगे तो ये 12 बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3n, जहाँ पर n जो है वो हमारा बिलोंग करता है नेचुरल नंबर। एंड अब हमें ये भी तो स्पेसिफाई करना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी लिमिट 12 तक ही रखनी है, वरना तो हम डालते रहेंगे, 5 डाल देंगे, 6 डाल देंगे, 7 डाल देंगे, 8 डाल देंगे एंड सो ऑन। बट वी विल मेंशन कि जो n की वैल्यूज हैं वो किसके बीच में लाई करती हैं। हम पहले 1 डाल रहे हैं, फिर 2 डाल रहे हैं, 3 डाल रहे हैं, 4 डाल रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 4। अब यहाँ पर क्लोज द ब्रैकेट। एक चीज ध्यान से देखिए, अगर हम इसको इस तरह से डालेंगे, 1 इज लेस देन एंड दिस इज ऑल्सो n इज लेस देन 4 एंड n इज ग्रेटर देन 1, यानी जो आपका n है उसकी वैल्यू जो होनी चाहिए 1 से ज़्यादा होनी चाहिए और 4 से कम होनी चाहिए। तो आपकी 2 ही वैल्यूज आएंगी, 2 और 3 ही आएंगी, ठीक है। लेकिन हमें तो 1 वैल्यू भी चाहिए और 2 वैल्यू भी चाहिए, इसीलिए यहाँ पर हम इक्वालिटी भी लगाएंगे ताकि उसके साथ हम 1 वैल्यू भी इंक्लूड कर सकें और 4 वैल्यू भी इंक्लूड कर सकें। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने और क्वेश्चन में भी कि अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यूज़ इंक्लूड करनी है तो आप इक्वालिटी भी साथ में इंक्लूड करेंगे, लेकिन अगर आपने बीच वाली वैल्यू ही लिखनी है तो आप इक्वालिटीज़ इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, तो इस तरह से आप जो हैं ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म बन गया। ओके, फॉर ऑल x such that x equal to 3n where n belongs to natural number and n lies between 1 and 4। हम कहेंगे नहीं n lies between, हम कहेंगे n जो है आपका लेस ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होगा एंड लेस दैन इक्वल टू 4 होगा, ठीक है। उसमें हम 1 को भी इंक्लूड करेंगे और 4 को भी इंक्लूड करेंगे। ओके, नाउ लेट अस डू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको जो फॉर्म दिया है, सेट दिया है, वो है 2, 4, 8, 16 एंड 32। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब 2 की पावर में आ रहा है। देखिए 2 रेज़ टू द पावर 1 2 होता है, 2 रेज़ टू द पावर 2 4 होता है हमारे पास, 2 रेज़ टू द पावर 3 6 8 होता है, 2 रेज़ टू द पावर 4 16, 2 रेज़ टू द पावर 5 32। ओके, तो हम किस तरह से बनाएंगे? फॉर ऑल x
such that x is equal to 2 raised to the power n. ठीक है, for all x such that x is equal to 2 raised to the power n. अब देखिए n में 1 डालेंगे तो 2 बन जाएगा, 2 डालेंगे तो 4, 3 डालेंगे तो 8, 4 डालेंगे तो 16 एंड 5 डालेंगे तो 32. Where n belongs to natural number, n हमारा क्या होना चाहिए, natural number, and the value of n should lies between नहीं, साथ में n की वैल्यू आपकी किस किस के बीच में होनी चाहिए, it should be greater than equal to 1 and less than equal to 5. जो आपकी वैल्यू होनी चाहिए, it should start from 1 and it should end to 5. तो इस तरह से आपका ये सेट बिल्डर फॉर्म बनेगा फॉर ऑल एक्स. ब्रेसेस आपको पता है हम फॉर ऑल के लिए लिखते हैं, सेमी कोलन जो कॉलन है आपका वो हम सच दैट के लिए यूज करते हैं. सो फॉर ऑल एक्स such that x is equal to 2 raised to the power n, where n belongs to a natural number and n जो है its value is starting from 1 and ending till 5. Okay, now question number 4, third part. The set is given 5, 25, 125, 625. अब इसे आपने सेट बिल्डर फॉर्म में करना है, तो देखिए कैसे कर सकते हैं. ध्यान से देखिए, ये भी ऐसे ही आपका 5 रेज टू द पावर 1 5 रेज टू द पावर 25 हो जाएगा आपका, 5 रेज टू द पावर 3 125 हो जाएगा और 5 रेज टू द पावर 4 625 हो जाएगा. तो हम इसे किस तरह से बना सकते हैं, स्टार्ट विथ ब्रेसेस फॉर ऑल x such that x is equal to 5 raised to the power n belongs to natural number and the value of n starts from 1. ये देखिए 1 डालेंगे हम सबसे पहले, 5 की पावर 1 5 हो जाएगा, 5 की पावर 2 डालेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 की पावर 3 रखेंगे तो 125 हो जाएगा, 5 की पावर 4 रखेंगे तो 625. तो n की वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट होके आपकी 4 तक जाएगी. तो इस तरह से आप बना सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में for all x such that x is equal to 5 raised to the power n belongs to natural number and the value of n starts from 1 and end at 4. Okay, next question. This is set given 2, 4, 6 and so on. तो देखिए तो सारे के सारे आपके even natural number हैं, तो you can write this as for all x such that x is an even natural number. And close the braces. For all x such that x is an even natural number. ओके, अब यहाँ पर हमें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत भी नहीं है. क्यों? क्योंकि ये चलता ही जा रहा है. ओके, इट कीप्स ऑन गोइंग 2, 4, 6, 8. तो इसमें सारे के सारे आपके इवन नेचुरल नंबर आ जाएंगे. तो इस तरह से हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं. नाउ लेट अस डू नेक्स्ट पार्ट. नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट पार्ट. दिस इज यू हैव टू राइट दिस सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म. आपको सेट दिया हुआ है 1, 4, 9 till 100. आपको इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. अगर आप ध्यान से देखें ये नेचुरल नंबर 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है आपके पास, ये 3 का स्क्वायर है एंड सो ऑन. तो आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, स्टार्ट विथ ब्रेसेस फॉर ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू, अब क्योंकि नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स हैं तो हम लिख देंगे n का स्क्वायर, जहाँ पर n क्या है हमारा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड साथ ही साथ हमें मेंशन भी करना है क्योंकि हमारी वैल्यू फर्स्ट से स्टार्ट होनी चाहिए और कहाँ तक जानी चाहिए, 100 तक जानी चाहिए. तो देखिए अगर हम 1 वैल्यू डालते हैं तो 1 आता है, 2 डालेंगे तो 4 आएगा. सिमिलरली 100 कब आएगा, जब यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे. तो यानी n की वैल्यू आपकी कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 10 तक है. तो n लाइज बिटवीन, n शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 एंड लेस दैन इक्वल टू 10. तो आपका n जो है वो 1 से शुरू होना चाहिए और कहाँ तक जाना चाहिए, 10 तक. तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म बन गया. फॉर ऑल x such that x is equal to n square, n belongs to n and n value
starts from 1 and end at 10. Okay, n should be greater than equal to 1 and less than equal to 10. Okay, now let us discuss question number 5. List all the elements of the following sets. देखिए आपको सेट्स गिवन है, आपने इनमें एलिमेंट्स लिखने हैं कि इन सेट में कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं. लेट अस टेक फर्स्ट पार्ट. सेट ए फॉर ऑल x such that x is an odd natural number. अब देखिए आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी. ठीक है, अब आपने ऑड लिखने हैं उनमें से. ठीक है, सेट है आपका ए. कौन कौन से एलिमेंट आएंगे हमारे इसके अंदर? आ जाएगा 1, इसमें आ जाएगा 3 5 7 एंड सो ऑन. ठीक है, चलता ही जाएगा क्योंकि ना इन्होंने ये बात बताई है कि कहाँ पर एंड होगा, तो इसलिए हम सारे के सारे और नेचुरल नंबर्स को इंडिकेट करेंगे. नेक्स्ट पार्ट इज बी. सेट बी इज इक्वल टू फॉर ऑल एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर. x जो है आपका इंटीजर है. ओके, और उसकी वैल्यू जो है आपकी -½ से 9/2 के बीच में लाई कर रही है. देखिए -½ जो होता है वो आपका 0.5 होता है एंड 9/2 जो होता है आपका 4.5 आ जाएगा. यानी जो आपके इंटीजर्स हैं, आपको पता है आपके इंटीजर्स -∞ टू +∞ इंक्लूडिंग 0 आते हैं, तो उसमें आपकी वैल्यू जो है आपने इंटीजर्स की वैल्यू लिखनी है. ठीक है, तो अब इंटीजर्स इनके बीच में क्या क्या इंटीजर आ जाएंगे? आपका इंटीजर आ जाएगा 0 1 2 3 4 तक आ जाएंगे क्योंकि आपको बीच की वैल्यूज लिखनी है. ठीक है, तो इसीलिए आपका जो यहाँ पर जो सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 0 1 2 3 एंड 4. ओके, our third part is c is equal to c set equals to for all x such that x is an integer where x square is less than equal to 4. ठीक है, जहाँ पर आपके x स्क्वायर की वैल्यू जो आ रही है वो लेस देन इक्वल टू 4 आ रही है, तो आपकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 4 के इक्वल आनी चाहिए. ओके, अब देखिए ध्यान से 4 के इक्वल या 4 से लेस हो सकती है आपकी वैल्यू. अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो x स्क्वायर आपका 4 के इक्वल है, तो x की वैल्यू आपकी ±2 आएगी. ठीक है, क्योंकि हमने लिखने हैं इंटीजर्स, तो हम इसमें कौन कौन से इंटीजर लिखेंगे? c विल बी इक्वल टू -2 -1 0 1 एंड 2. अब देखिए क्या ये सेटिस्फाई कर रहे हैं? यस. देखिए यहाँ से हमारी x की वैल्यू +-2 आ जाती है. देखिए अगर आप -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी वो आपका 4 के इक्वल होगा. अगर -1 पुट करेंगे -1 का स्क्वायर तो आपका 4 से लेस होगा. 0 पुट करेंगे तो वो भी आपका 4 से लेस होगा. अगर आप 1 पुट करेंगे इट विल ऑल्सो बी लेस देन 4. अगर आप 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 2 4, वो 4 के इक्वल होगा. तो जितनी भी वैल्यूज आप x में पुट करें वो सब वैल्यूज ऐसी होनी चाहिए कि उनका स्क्वायर या तो आपके 4 के इक्वल आ जाए या फिर आपके 4 से लेस आ जाए. ठीक है, तो हमने कैसे निकाला था कि x की स्क्वायर की वैल्यू अगर 4 के इक्वल है तो x की वैल्यू आपकी ±2 आ सकती है. क्योंकि इंटीजर्स हैं तो इसीलिए हमने माइनस वैल्यूज़ को भी इंक्लूड किया और प्लस वैल्यूज़ को भी इंक्लूड किया. ओके, लेट अस डू नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट. Set D that is equal to for all x such that x is a letter in the word Loel. ठीक है, आपने इसमें कौन कौन से आपके एलिमेंट इंक्लूडेड हैं? अब देख लीजिए कौन कौन से हैं. L O Y A. ओके, तो ये हैं आपके. बाकी L तो रिपीट नहीं करना है, तो these are the elements. Okay, now let us do question number 6, that is the last question of the exercise, that is match the following. Okay, here set is given 1 2 3 6 2 3 mathematics and 1 3 5 7 9. Here it is given for all x such that x is a prime number and a divisor of 6. Let us start from here. For all x इज़ अ प्राइम नंबर. x आपका प्राइम नंबर होना चाहिए और वो 6 से डिवाइड होना चाहिए. अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर फर्स्ट,
तो देखिए यहाँ पर 1 तो आपका प्राइम नंबर होता ही नहीं है, ठीक है। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 भी नहीं हो सकता, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो आपका इससे मैच नहीं करता। सेकंड ऑप्शन पे आइए, देखिए 2 भी आपका प्राइम नंबर है जो डिवाइड हो जाता है 6 से। 2 3 जा 6 होता है, 3 2 जा 6 होता है, तो फर्स्ट का आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट जो आपका सेकंड है वो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए पार्ट का। ओके, तो ये हो जाएगा आपके ए पार्ट का ऑप्शन। नेक्स्ट इज फॉर ऑल x such that x is an odd natural number less than 10। आपका x जो होना चाहिए एक तो और नेचुरल नंबर होना चाहिए और लेस देन 10 होना चाहिए, ठीक है। अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो देखिए, अगर हम यहाँ देखें तो 2 आ जाएगा। 2 तो आपका ऑड है ही नहीं, तो ये तो होएगा नहीं, ये पहले मैच हो गया। यहाँ पर तो आपका मैथमेटिक्स है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर फर्स्ट आपका ऑड नंबर है, थर्ड भी ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, 7 भी ऑड नंबर है, 9 भी ऑड नंबर है और लेस देन 10 भी है। तो आपका बी का हो जाएगा आपका फोर्थ पार्ट, तो बी का ऑप्शन आ जाएगा आपका फोर्थ। दिस विल बी फॉर बी, ठीक है। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट सी पार्ट, that is for all x is the natural number and divisor of 6। एक तो x आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए और वो 6 को डिवाइड करने चाहिए। अब आपका यहाँ पर ये आपके सारे नेचुरल नंबर हैं और ये आपके 6 को भी डिवाइड करते हैं। देखिए 1 है, डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 भी करेगा, 6 भी करेगा, तो फर्स्ट पार्ट का आपका ऑप्शन आ गया सी। एंड लास्ट पार्ट इज फॉर ऑल x such that x is a letter of the word mathematics। ओके, तो इसका आपका ये बन जाएगा थर्ड पार्ट, the remaining part। तो this is for this। ओके, that is all about sets exercise 1.1। if you are having any doubt anywhere, leave the comment below and please subscribe our channel। thank you so much।